नमस्कार, रिसेंटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। उत्तर प्रदेश के आगरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बेकरी में भट्टी फट जाने से 1 दर्जन से अधिक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं बरेली से खबर आ रही है, जहां पर पड़ोसी के द्वारा मीट बनाने से परेशान उससे आ रही दुर्गंध को रोकने के लिए एक व्यक्ति अपने मकान को कवर्ड करने का प्रयास करता है। जब वो फाइबर शीट से मकान को कवर्ड कर रहा होता है, तभी पड़ोसी आ जाते हैं और उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। इस दौरान उस परिवार के मुखिया की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि नाजायज तरीके से उनका और उनके परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा था। नाराज मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रख करके जाम लगा दिया तथा आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। आइए देखते हैं ये खबर। आगरा की एक बेकरी में बड़ा हादसा हो गया, जहां भट्टी फटने से कई मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। मेडले नामक इस बेकरी कंपनी की भट्टी अचानक फट गई, जिससे लगभग 14 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। जलते हुए मजदूर बेकरी के बाहर की ओर भागे तथा सड़क पर गिरकर तड़पने लगे। काफी देर तक सहायता करने कोई नहीं पहुंचा। लोग तमाशबीन बनकर मजदूरों को तड़पते देखते रहे। सूचना पाकर पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बेकरी कर्मचारियों ने बताया कि बेकरी की भट्टी पहले से ही चटकी हुई थी और मालिक को भी बताया था कि भट्टी चटकी हुई है, जिससे कभी भी खतरा हो सकता है। फिलहाल मालिक की लापरवाही से मजदूरों की जान पर बनाई। आगरा से नरवीर पाल की रिपोर्ट। अरे साहब आप वीडियो बनाने लगे, बुलाए सर भट्टी फटने से इसमें आग लगी थी। बंदे जहाँ बैठे हुए थे भीतर, यहीं से जरे सारे बंदे। कैसे फटी? जो सिलेंडर से ये पहले से चटकी हुई थी भट्टी। मैडम से मैंने बोला था देखो वहाँ से चटकी है वो, नहीं मैडम ये भट्टी खतरा गई है। मैडम नहीं समझ में आई, इस वजह से फिर जल गए। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र की नीलकंठ कॉलोनी निवासी हरवंश लाल साल 1990 से कश्मीर से विस्थापित होकर बरेली आए थे, जिसके बाद से वे अपने परिवार के साथ पिछले 30 सालों से नीलकंठ कॉलोनी में निवास कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से उनके मुस्लिम पड़ोसी के द्वारा घर में मांस बनाया जाता था, जिससे उन्हें दुर्गंध महसूस होती थी। हरवंश लाल ने बिना किसी विरोध किए उस दुर्गंध से बचने के लिए अपने घर की 4 दीवारी में फाइबर शीट लगवाना शुरू कर दिया, जिसका विरोध पड़ोसी शगीर अहमद और उनकी पत्नी के द्वारा किया गया। उन्होंने हरवंश लाल और उनके परिवार के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। झगड़े के दौरान हरवंश लाल को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। इसके बाद शगीर अहमद, उनकी पत्नी और बेटा मौके से फरार हो गए। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। बरेली से रिसेंटली न्यूज के लिए सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट। उमा फैजल सेंट फ्रांसिस में आर्ट की टीचर हैं। उनके शकील अहमद उनके पति हैं और हमदान खान उनके बेटे हैं। ये तीनों आज शाम को हमने 6 बजे रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। 4 बज गया, 22 घंटे हो गए, पुलिस ने अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की। कहा कि भैया यहाँ स्मेल आती है, लेकिन वो कहा हम बनाएंगे, कुछ भी कर लो, तुम क्या कर लोगे, हम खाएंगे, तुम कौन होते हो रोकने वाले, हम तुम्हारे हिंदुओं पे राज करेंगे, ऐसे बोला उसने। तो उन्होंने कहा कि हमारे जेठ ने कि चलो कोई बात नहीं, हम अपना फाइबर ले आके लगा लेते हैं। उधर से उनका किचन साथ में जुड़ा हुआ है, उधर की स्मेल मतलब धुआं उड़ के हमारे जब इधर आता है पूरी किचन में स्मेल आती है। उनकी तबीयत खराब होने लगती थी, हमारे जेठ जेठानी की। कल क्या हुआ? और कल फिर उन्होंने फाइबर मंगवा के पतली वाली फाइबर लगवाई, जिससे रोशनी ना उनकी रुके ना हमारी रुके, थोड़ी रोशनी आती रहे। तो फाइबर इनकी अपनी दीवार है, अपनी दीवार पे फाइबर लगाए, बस एक नट बोल्ट उधर से कसना था। उनके साइड से नट बोल्ट कसने के लिए वो जो मैकेनिक आया था लगाने वाला, वो उधर से गया लगाने के लिए, तो उन्होंने लगाने नहीं दिया। क्या हम नहीं लगाने देंगे, जाओ हटो जाओ यहाँ से, कौन होते हो तुम। तो उसने जाके हमारे जेठ से कहा कि वो नहीं लगाने दे रहे। तो हमारे जेठ गए कि भैया क्यों नहीं लगाने दे रहे हो, हम नट बोल्ट लगवाने आए हैं। कहे नहीं हम नहीं लगाने देंगे।
उसने तो उस गाली देने लगा, माँ बहन कितनी गंदी गाली दी हमारे जेठ को। बुजुर्ग हमारे 74-75 साल के हैं ये, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया, गंदी गाली दी। तो उनका लड़का भी सुना और हमारे जेठ को एक कस के थप्पड़ मार दिया उसने, और डंडों से भी मारा एक को। हाँ, और भी धक्का दिया। और लोग भी बुलाए थे अपने साथ के। कौन? फिर क्या हुआ? हाँ, तो उनके अंदर बीवी थी, वो नहीं, हमारी जेठानी बोलेंगे तुम अपने आदमी को पीछे करो, मैं अपने आदमी को हटा रही हूँ। तो लेकिन उसकी बीवी ने एक हाथ नहीं आगे बढ़ाया कि अपने आदमी को हटाए। इनकी पिटाई गई? इनकी पिटाई की गई। और फिर इतने में बेटा आया कि बेटा कहने लगा आपको शर्म नहीं आती, इतने बुजुर्ग पे आप हाथ उठा रहे हो। उसने कहा हट, तू कौन होता है? एक थप्पड़ उस बेटे को जड़ दिया। जब तक हमारे जेठ गिर के नीचे हमारी जेठानी ने पकड़ा, तब तक इन्होंने बीपी हाई हुआ, क्या हुआ, इनके हार्ट हुआ, क्या निकला। हम तुरंत उसी पे हाथ पैर पड़ गए, तुरंत दौड़ के डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कहा इनका खत्म हो चुके हैं, ये नहीं है अब। आप क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांगे 302 की भी इसके ऊपर धारा लगाई जाए, इसके ऊपर जितनी धारा लगी हैं और उसको गिरफ्तार किया जाए। रूस से एक दंपति भारत में कुंभ मेले के लिए आए, जिन्होंने यहाँ के लोगों की दयालुता, सहृदयता की प्रशंसा की। वे पहले रूस से वाराणसी और फिर प्रयागराज आए, जहां उन्होंने भारतीय संस्कृति को समझा और भारत की मेहमान नवाजी की प्रशंसा की। उन्होंने रेल यात्रा का अनुभव साझा करते हुए वाराणसी व कुंभ की दिव्यता को अविस्मरणीय बताया है। Namaskar. We are from Russia. My name is Rada. It's my husband Valentine. Today we come from Varanasi by train, and very good communication, and police and all local people are very kindly. And now we see roads, and this is mostly clean. It's very nice. We enjoy. Now we go Kumbh Mela and to the camp Ramdev Baba. Dhanyavad.